ओम नमः शिवाय। प्रभु जी, आज की कथा है महाभारत श्रृंखला में वन पर्व एपिसोड संख्या 115। अभी तक आपने सुना मार्कंडेय जी के द्वारा बाल मुकुंद के दर्शन एवं उनकी महिमा का वर्णन। अब कथा आगे। आज की कथा होगी कली धर्म और कलिक अवतार की कथा। तो आइए अब कथा को प्रारंभ करते हैं। युधिष्ठिर जी ने पुनः मार्कंडेय जी से कहा, हे भार्गव, आपसे मैंने उत्पत्ति और प्रलय की आश्चर्यमयी कथा सुनी। अब मुझे कलयुग के विषय में सुनने का कौतूहल है। मुनिवर, विस्तार के साथ आप हमें सुनाइए। युधिष्ठिर के इस प्रकार पूछने पर मार्कंडेय जी ने श्री कृष्ण और पांडवों से पुनः कहने लगे, राजन, सतयुग में धर्म अपने संपूर्ण रूप में प्रतिष्ठित होता है। उसमें छल कपट या दंभ नहीं होता। त्रेता युग में एक अंश में अधर्म अपना पैर जमा लेता है। द्वापर में धर्म आधा ही रह जाता है। फिर तमोमय कलयुग के आने पर 3 अंशों से इस जगत पर अधर्म का आक्रमण होता है। चौथाई अंशों में ही धर्म रह जाता है। सतयुग के बाद ज्यो ज्यो दूसरा युग आता है, त्यों त्यों मनुष्य की आयु, वीर्य, बुद्धि, बल और तेज का ह्रास होता है। कलयुग में पुरुषों की केवल स्त्रियों से मित्रता होती है। लोग मछली मांस भक्षण करते हैं, एक दूसरे को लूटते हैं। सारा जगत म्लेच्छवत व्यवहार करेगा। कलयुग के वर कन्या अपने आप ही स्वयंवर कर लेंगे। अपने सगे संबंधी ही संपत्ति को हरण करने वाले हो जाएंगे। जिस समय अधिकांश मनुष्य धर्महीन, मांसभोजी और शराब पीने वाले होंगे, उसी समय इस युग का अंत होगा। उस समय बिना समय की वर्षा होगी। धन के लालच से ही मित्र और संबंधी अपने निकट आएंगे। स्वदेश त्याग कर प्रदेश का आश्रय लेने होंगे। सभी लोग हा तात हा बेटा इस प्रकार दर्द भरी पुकार मचाते हुए भूमंडल में भटकते फिरेंगे। युगांत में संसार की यही अवस्था होगी। उस समय एक बार इस लोक का संहार होगा। इसके पश्चात कालांतर में सतयुग का पुनः आरंभ होगा। प्रभु जी, आज की कथा को यहीं विराम देते हैं। आगे कथा पुनः आगे। आप शिवाय दर्शन को लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। शीघ्र मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।